नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं RRB NTPC 2020 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफी बार एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। तो इंडियन रेलवे जो है ये नेशनलाइज जो हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951। 1951 में नेशनलाइज हुई थी इंडियन रेलवे। तो ये जो क्वेश्चन रहता है ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन रेलवे जो है ये नेशनलाइज हुई थी 1951 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस जो थी वो कहां से कहां के बीच में, कौन सी दो लोकेशंस के बीच में चली थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली टू झांसी। तो नई दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में चली थी पहली शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन विच वॉज रिनेम्ड एज प्रभादेवी वॉज सिचुएटेड इन। तो एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन जो है जिसका नाम बदलकर प्रभादेवी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है वो कहां पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई जो है जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहां पे लोकेटेड है, वहां पे सिचुएटेड है एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है प्रभादेवी रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन के अभी नाम बदले गए थे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेलवे जोन जो है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ये सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है इंडिया की। इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं जिनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी रेलवे जोन्स के लिए। तो रेलवे जोन्स जितनी भी होती हैं वो उसमें स्पेशली एक्सप्लेन करी गई हैं, तो आप जरूर देखें उसको, जिससे कि आपको मदद मिल सके रेलवे जोन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। What is the tagline of IRCTC? तो IRCTC जो होता है उसकी टैगलाइन क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। तो द लाइफलाइन ऑफ द नेशन जो है ये टैगलाइन है IRCTC की। When was the first train ran in India? तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1853 में। तो 1853 में पहली ट्रेन चली थी भारत में, या फिर हम कह सकते हैं जो रेलवे है जो ट्रेन थी वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी इंडिया में, या फिर इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 में इस्टेब्लिश हुई थी या फिर चली थी पहली ट्रेन इंडिया में। वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वडोदरा। तो वडोदरा जो जगह है वहां पे लोकेटेड है रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वडोदरा में। Which of the following is the largest railway junction in India? तो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मथुरा। तो मथुरा जो है ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इंडिया का। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन, जो कि रहेगा मथुरा। एग्जाम में और क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो आ जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है और मथुरा जो है ये लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। Which of the following station was formerly known as विक्टोरिया टर्मिनस? तो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको पहले जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस।
तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये नया नाम है, रीनेम करा गया है विक्टोरिया टर्मिनस को। तो विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन जो था अब उसका नाम बदलकर रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी रीनेम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे रीनेम्स के ऊपर। तो रीनेम्स आप देख ही सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे। द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है तो ये इंडिया को कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट करती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करती है मैत्री एक्सप्रेस। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है। Who among the following is known as the father of Indian Railways? तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से। तो इसका आंसर मुझे लगता है ज्यादातर आपको पता ही होगा कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। Who was the first रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये भी क्वेश्चन हम अपने चैनल पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मैथई। जॉन मैथई जो थे ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। करंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के? तो वो हो जाएंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है ये करंट रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखना है और पहले भी याद रखने हैं। What is the rank of India in रेल रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड? तो रेल रोड नेटवर्क जो है इंडिया का वो कौन से नंबर पे आता है, उसकी कौन सी रैंक है पूरी दुनिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया? तो ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी स्टेट को जाना जाता है इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसको ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी लोकेटेड? तो साहित्य अकेडमी जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर साहित्य अकेडमी का। तो ये भी आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु रोट द फेमस बुक पंचतंत्र? तो पंचतंत्र जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा इनकी फेमस बुक है जो कि रहेगी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो है काफी फेमस बुक है जो कि लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। हु वॉज द पोएट ऑफ कादम्बरी? तो कादम्बरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसके कौन है पोएट? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनकी फेमस पोएट है जो कि रहेगी कदम्बरी। तो कदम्बरी जो है ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये भी क्वेश्चन हम अपने चैनल पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट का होता है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड जो स्टेट है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? तो एलिफेंट फेस्टिवल जो होता है ये हर साल कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर जो सिटी है राजस्थान में, जो कि कैपिटल है राजस्थान की, वहां पे हर साल सेलिब्रेट करा जाता है एलिफेंट फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल्स होंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन सी स्टेट से रिलेटेड होते हैं तो ये काफी पूछे जाते हैं। तो एलिफेंट फेस्टिवल जो होगा ये राजस्थान से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज लोकेटेड एट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो है ये कहां पे लोकेटेड है, या फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैसूर। तो मैसूर जो जगह है जो कि है कर्नाटका में, तो वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो शोर टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है शोर टेम्पल। जो टेम्पल्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर टेम्पल्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शोर टेम्पल जो है ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट
बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियन। तो इंडिया का कौन सा पहला बैंक है जो कि इंडियंस के द्वारा मैनेज करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये इंडिया का प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियन बैंक है, जिसमें सिर्फ भारतीय थे और किसी देश के जो ब्रिटिशर्स जो थे उनका कोई रोल नहीं था पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये जो है ये पहला इंडिया का फर्स्ट बैंक था जो कि प्योरली मैनेज करा गया था इंडियंस के द्वारा। What is the share of government of India in NABARD? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कम ही लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका कितना शेयर है नाबार्ड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 99%। तो 99% जो है शेयर है नाबार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पता ही होगा कि नाबार्ड जो है ये एक पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो है 99% शेयर जो है वो होल्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Who among the following regulates mutual funds in India? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनको इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेबी। तो सेबी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है कि सेबी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।